हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका और आज हम डिस्कस करेंगे ई दृष्टि सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इसका क्या पर्पस है, ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो पीडीएफ है वो फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी कोर्सेज़ हो गए, आपके बैंक कोर्सेज़ हो गए, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यहाँ पे सबका डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी इस एग्ज़ाम के बारे में या इस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और या फिर हमारी साइट पे विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक का रेलेवेंस एग्ज़ाम के हिसाब से क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी जो फ़िलहाल मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे चूज़ कर रही हूँ जो आपके प्रीलिम्स जो आ रहा है आपका 2019 का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है, तो इसके फीचर्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आप एलिमिनेशन से राइट आंसर टिक कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेंस की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है आपके इकॉनमी जो पेपर है, थर्ड पेपर 3, उसके हिसाब से रेलवेज़ के पोर्शन में आपको आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव लेवल पे ई दृष्टि क्या है, सपोज़ यही पूछ लेंगे कि जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कौन सा अभी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, कुछ भी पूछ सकते हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सब्जेक्टिव लेवल पे भी रेलवेज़ की पंक्चुअलिटी को लेके काफ़ी सवाल उठते रहते हैं। और अभी हाल में ही आपने ये भी सुना होगा कि कुछ इस तरह का प्रोविज़न भी ये लोग ला रहे हैं कि रेलवेज़, कुछ जो रेलवे स्टेशन हैं उनको सील कर दिया जाएगा और 20 मिनट पहले एयरपोर्ट्स की तरह आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो रेलवेज़ में भी पंक्चुअलिटी और इसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। और ई दृष्टि जो है ये भी ऐसा ही एक स्टेप है। इसके क्या फीचर्स हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन, आई होप लेक्चर के एंड में आप इसका आंसर दे पाएंगे कि ये, जैसे मैंने आपको बताया, प्री में हमेशा आपको स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। तो स्टेटमेंट्स का ये मतलब है कि इसके सारे फीचर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, वरना आप सही आंसर टिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वन वर्ड नहीं पूछा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए कि ई दृष्टि यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रेन्स की, रेलवेज़ की पंक्चुअलिटी चेक करेगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसको डेवलप किया है एनआईसी, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो यहाँ पे आपको ये जानना भी ज़रूरत है, क्या इसको एनआईसी ने डेवलप किया है या किसी और कोई और ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। तो अगर आपको एक भी नहीं आता होगा, सपोज़ इसके बारे में नहीं जानकारी है, तो आप गलत कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए आपको फीचर्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ पे स्ट्रेस देती हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपका, आप इसका एंड में आंसर दीजिए। अगर आपको पहले पता है तो आप पहले भी बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि डेफिनेटली यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री जो है हमारी, रेलवे मंत्रालय, उनके जो हमारे सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर हैं कौन है, पीयूष गोयल, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में तो ये सवाल नहीं आ सकता, लेकिन बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो, अगर एसएससी या ऐसे एग्ज़ाम्स की बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो पूछ सकते हैं। पीयूष गोयल जो है, उन्होंने एक ई विजन सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया है। ओके, अब इसका क्या पर्पज़ है ये देखते हैं हम। देखिए, इसको डेवलप, जैसे वहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा था, सेकंड स्टेटमेंट था कि इसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, बिकॉज इसको ई दृष्टि सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया है, आपका सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हम CRIS क्रिस बोलते हैं, इन लोगों ने इसको डेवलप किया है। अब थोड़ा सा आपको CRIS के बारे में भी पता होना चाहिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। देखिए, ये 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, रेलवे मंत्रालय ने ही इसको इस्टेब्लिश किया था, और ये न्यू दिल्ली में है। इसका लोकेशन जो है चाणक्यपुरी एरिया में ये यहाँ पे स्थित है। और इसका क्या काम है, देखिए, ये रेलवे के लिए ही काफ़ी काम करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप करता है, उनको डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है, और रेलवे के लिए ही काम करता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्रिस क्या है, और इसी ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। अब ये बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस देखिए हम किसको बोलते हैं, इंटरफेस आप समझ लीजिए एक बाउंड्री है, एक ऐसा बाउंड्री है जहाँ पे अलग अलग जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। इसलिए इस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जोड़ा गया है, और उनके बीच में एक ऐसी बाउंड्री है जहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की, उसको शेयर कर सकते हैं। इंटरफेस आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ
यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में शेयर किया जाएगी। और इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस होगा कि ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी, जो समय पे, क्योंकि रेलवेज़ में हमको बहुत शिकायत रहती है, ट्रेन्स काफ़ी लेट रहती हैं, हाँ कभी इतनी लेट हो जाती है कि एक एक आपको 5-5 6-6 घंटे भी वेट करना पड़ता है, राइट। तो इसकी पंक्चुअलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप लिया गया है कि आपको एक दिन पहले का जो सारा डेटा है वो पता चल जाएगा, राइट। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, पहले तो इसको सिर्फ अभी रेलवे अधिकारी जो हैं वही देख सकते हैं, लेकिन इसको पब्लिक के लिए भी सोच रहे हैं लाने के लिए, एक स्क्रीन ऐसी डेवलप करने के लिए जहाँ पे पब्लिक के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे। सरकारी अधिकारियों के लिए ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको देख के क्या स्टेप्स लाने हैं रेलवे में सारे सिस्टम्स इम्प्रूव करने के लिए, उसमें मदद मिलेगी। जैसे पहले, अभी तो ये लॉन्च किया गया है ये सॉफ्टवेयर, इससे पहले जब इसको लाने की बात करी गई थी तब ये भी कहा गया था कि रेलवे के जो बेस किचन्स हैं उनको भी इस सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा कि अगर कोई अपने ऑफिस में बैठ के भी देख सकता है, क्योंकि रेलवे में खाने की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि गंदा खाना आ रहा है, कभी कीड़े निकल रहे हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी। तो अब वहाँ पे लाइव कैमरास लगाए जाएंगे ताकि उनको भी मॉनिटर जो है रेलवे अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के कर पाएँ कि ये लोग कैसे खाना बना रहे हैं, किस तरह से जो स्वच्छता है उसका ध्यान रखा जा रहा है। ओके, तो इसलिए इसको लाया जा रहा है। और उसके बाद इसमें ऐसे डिफरेंट जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस ई दृष्टि सॉफ्टवेयर में जोड़े गए हैं। यहाँ पे अभी कौन सी ट्रेन रेलवे नेटवर्क इंडियन नेटवर्क पे चल रही है उनके बारे में भी पता चलेगा। जो आपकी मालगाड़ी रहती है उसके बारे में भी पता चलेगा कि कितनी अर्निंग, जो मिनिस्टर जो अधिकारी हैं वो ये भी देख पाएंगे कि एक दिन में, और उसको कंपेयर कर पाएंगे पिछले महीनों से भी और पिछले साल से भी, कि एक दिन में कितना पैसा रेलवे ने कमाया है, मालगाड़ी में कितना पैसा कमाया है, मालगाड़ी की लोडिंग कैसे हो रही है, अनलोडिंग कब हो रही है, पैसेंजर ट्रेन्स की अर्निंग्स कितनी है, कितना पैसा वहाँ से कमाया जा रहा है पिछले दिन का और पिछले महीने का, और ओवरऑल पूरे साल का कंपेयर किया जा सकता है। और इसको डेफिनेटली, अब इस चीज़ का क्या पर्पज़ है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी लाने का, कि सिस्टम थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहे, क्योंकि बहुत बार रेलवेज़ पे बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठते रहते हैं। अब देखिए पंक्चुअलिटी ड्राइव, मेन इसका पर्पज़ यहाँ पे यही बताया गया कि जो समय पे ये ट्रेन्स नहीं रहती हैं उसके लिए ये एक पंक्चुअलिटी ड्राइव है। अब देखिए भारतीय रेल के बारे में आपको बता दूँ कि 4th लार्जेस्ट हमारा वर्ल्ड में बाय साइज़ अगर बात करें तो 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारा। तो अगर इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो पैसेंजर ट्रेन्स में 20,000 पैसेंजर ट्रेन्स हमारी डेली चलती हैं। 20,000 कहने की बात है, बहुत ज़्यादा ट्रेन्स हैं जो डेली चलती हैं। कितने स्टेशन से? अराउंड 7,500, 7349 स्टेशन से 20,000 ट्रेन्स हमारी डेली चलती हैं। तो उनको मॉनिटर करना, उनकी पंक्चुअलिटी मेंटेन करना खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम ऑब्वियसली अब डिजिटल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं और पॉलिसीज़ उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनकी टाइमिंग को मॉनिटर किया जाएगा डेली बेसिस पे, डिविजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे और रेलवे बोर्ड लेवल्स पे भी। और उसके बाद जैसे जो पेयरिंग ट्रेन्स होती हैं कि एक ट्रेन से आप यहाँ पे दिल्ली में उतरे या अम्बाला में उतरे, वहाँ से आपको अब कई अलग अलग जगह ट्रेन्स जा रही है, तो पेयरिंग ट्रेन जो होती है उनका टाइमिंग भी मेंटेन किया जाएगा ताकि सपोज़ अगर ये ट्रेन लेट हो गई तो आपकी आगे वाली सारी ट्रेन छूट जाएंगी। तो इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है कि अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट या किसी भी वजह से ये ट्रेन लेट हो रही है तो हम इनको भी थोड़ा डिले कर सकें ताकि पैसेंजर्स की जो ट्रेन्स हैं वो ना छूटें। तो ये सब डेटा भी इस पर मेंटेन किया जाएगा कि कितने पैसेंजर्स आगे फिर से ट्रैवल करने वाले हैं, तो वो सब एक स्टैंडर्डाइज किया जाएगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए जो रेलवे का स्टाफ है उसको भी टाइम टू टाइम इन सारे ऑपरेशंस के बारे में अच्छे से बताया जाएगा कि ये जो पंक्चुअलिटी ड्राइव्स चल रही हैं उनको क्या रोल यहाँ पे निभाना है और कैसे मेंटेन करना है सब चीज़ें। और यहाँ पे जोनल रेलवेज़ को भी कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि सिविल और पुलिस जो है उनके बीच में, मतलब रेलवेज़ और पुलिस के बीच में भी जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि अगर रेलवेज़ में कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है तो जल्दी से पुलिस समय पे वहाँ पे पहुँच जाए। इस सब चीज़ों का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा, राइट। तो ये था आपका ई दृष्टि सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स ही हैं जो आपको याद रखने हैं, कि जैसे इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों लाया गया है, स्टेटमेंट्स, फीचर्स याद रखने, इसको किसने डेवलप किया है,
राइट तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिनिस्टर कौन है रेलवेज़ का, सेंट्रल मिनिस्टर कौन है, फ्रेट ट्रेन्स क्या हैं, आपकी पैसेंजर ट्रेन्स क्या हैं, और फीचर्स जितने भी हैं इसके ई दृष्टि के फीचर्स ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से इंटरफेसेस यहाँ पे काम करने वाले हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो हमको देंगे। राइट इस पे आप लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ स्टेटमेंट ये गलत है, इसको एनआईसी ने नहीं बल्कि क्रिस जो है उसने फॉर्म किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर सही आंसर कौन सा होगा, ओनली 1। राइट सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।